नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज के इस कंटेंट में हम आपको नागौर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताएंगे और नागौर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण दुर्गों किलों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लाल बेल का बटन आ रहा है, उस बेल के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं नागौर जिले के बारे में। नागौर जिले के महत्वपूर्ण स्थान। सबसे पहले नागौर जिले के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बात करेंगे। महत्वपूर्ण स्थान, तो सबसे पहले बात करते हैं रैन के बारे में। रैन एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक ग्राम का नाम है जो नागौर जिले में स्थित है। और रैन क्यों प्रसिद्ध है ये दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं। राम स्नेही समुदाय की एक प्रसिद्ध पीठ है यहाँ पे। ये कहाँ है? रैन मेड़ता तहसील में है, मेड़ता नागौर में। और यहाँ पर क्या है? राम स्नेही संप्रदाय की पीठ स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है यहाँ पर स्थित। और यहाँ पर मेला आयोजित होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र मास की पूर्णिमा को। चैत्र मास की पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन होता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। तो रैन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे राम स्नेही संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ स्थित है। और रैन कहाँ स्थित है, कहाँ पड़ता है? तो ये मेड़ता तहसील है, नागौर में मेड़ता तहसील है, वहां पे रैन है। और दोस्तों आगे बात करते हैं झोरदा के बारे में बात बताऊंगा मैं आपको। झोरदा क्यों प्रसिद्ध है? यहां पर क्या है? महान संत बाबा हरिराम और कवि कंदन कल्पित का जन्म स्थान है। झोरदा नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? महान संत बाबा हरिराम और संत कवि कंदन कल्पित का जन्म स्थान है। बाबा हरिराम और नागौर में बाबा हरिराम का मंदिर भी है। मंदिरों के वाले कंटेंट में मैंने आपको बताया था, नागौर में बाबा हरिराम जी का मंदिर भी स्थित है। और वो बाबा हरिराम जी थे जिनका झोरदा नामक स्थान में जन्म हुआ था। और इनके अलावा कवि कंदन कल्पित का जन्म, कवि कंदन कल्पित का जन्म स्थान भी ये झोरदा नामक स्थान है। और भाद्रपद चतुर्थी एवं पंचमी को एक विशाल मेला आयोजित होता है। भाद्रपद चतुर्थी और पंचमी को, भाद्वे की चतुर्थी और पंचमी को यहां पर मेला आयोजित होता है। और अगला है सोननगर। ये एक गांव है नागौर का, सोननगर। और ये जगह है, ये स्थान है जो पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। पर्यटकों का मन मोह लेता है। ये यहाँ पे प्राकृतिक बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों, प्राकृतिक दृश्य भी, और पर्यटकों का मन मोह लेता है। पसंदीदा स्थान है, पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है सोननगर। और सोननगर यहाँ पर क्या है? कलात्मक काठी ऊंची कदों के ऊंट हैं, जो काठी ऊंट है और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कलात्मक काठी कद के ऊंट है, काठी कद के ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। कद के ऊंट और घोड़े, ऊंट और घोड़ों के लिए सोननगर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पर्यटकों के लिए ऊंट की सवारी आसानी से मिल जाती है दोस्तों, ऊंट और घोड़े की।
और कलात्मक के रूप से सजाए हुए घोड़े और ऊंट यहाँ पर मिलते हैं सोननगर में। और सोननगर इसलिए पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। और अगला है गोगोलाव। अगला कौन सा स्थान है? गोगोलाव। और दोस्तों गोगोलाव नामक स्थान नागौर में पड़ता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है ये बात मैं आपको भी बताऊंगा दोस्तों। गोगोलाव ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? गोगोलाव क्यों प्रसिद्ध है? इसकी स्थापना लोक देवता गोगा जी के नाम पर हुई है। गोगोलाव का नाम कैसे पड़ा? गोगा जी के नाम पे पड़ा। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गोगा जी की बारात यहां पर रुकी थी। प्रसिद्ध लोक देवता है गोगा जी, गोगा जी। और इनकी बारात यहां पे इस गांव में ठहरी थी और इसीलिए इसका नाम गोगोलाव पड़ा। इस जगह का नाम गोगोलाव पड़ा। और यहाँ के निवासी मुख्य रूप से ओसवाल महाजन है, ओसवाल महाजन है। और उनसे संबंधित सुंदर और बड़ी हवेलियां हैं यहाँ पे। ओसवाल महाजनों से संबंधित सुंदर और बड़ी हवेलियां हैं। और अगला है दोस्तों लाडनू। लाडनू नागौर में पड़ता है लाडनू। और 10वीं सदी के जैन मंदिर ऐतिहासिक आकर्षण से भरपूर लाडनू में स्थित है। जैन मंदिर जो है वो कहां स्थित है? लाडनू में स्थित है। और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय जो जैन धर्म का केंद्र है, जैन धर्म का केंद्र है जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय। और अहिंसा का एक समाज है वो, और नागौर के लाडनू कस्बे में है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय ये कहां स्थित है? तो ये आ जाएगा लाडनू में। और लाडनू इस चीज के लिए जाना जाता है। और दोस्तों जैन धर्म का एक धार्मिक केंद्र है ये, और अहिंसा का एक समाज है यहाँ पे, जो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में देखा जा सकता है। और अब हम बात करते हैं नागौर जिले से संबंधित दुर्गों के बारे में। नागौर जिले से संबंधित दुर्गों के बारे में। दुर्ग, सबसे पहले अपन बात करते हैं नागौर दुर्ग की। नागौर दुर्ग, नागौर दुर्ग को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। नागाना, नागाना, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर। किस किस नामों से? नागाना, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, नागाना, नाग दुर्ग, अहिछत्रपुर आदि नामों से जाना जाता है। और सोमेश्वर के संबंध केमास, सोमेश्वर के संबंध थे केमास। केमास ने इस नाग दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये 12वीं सदी में 1211 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और ये एक ऐसा ऐतिहासिक दुर्ग है जिसमें तोपों के जो गोले दागे जाते थे, वो गोले उस दुर्ग को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से गुजर जाते थे। तो ये बहुत ही कलात्मक दुर्ग है दोस्तों, नागौर दुर्ग है जो। और अगला है खींवसर दुर्ग। खींवसर दुर्ग, खींवसर दुर्ग ये भी नागौर में पड़ता है। और नागौर से 40 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर स्थित है। नागौर से कितना दूर है? 40 किलोमीटर दूर। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 65, NH 65 पे स्थित है दोस्तों, NH 65 पे स्थित है। और एक समय
अजमेर से लौटते वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब यहां रुके थे। मुगल बादशाह औरंगजेब, कौन रुके थे? औरंगजेब खींवसर में रुके थे और अजमेर में कहां से आ रहे थे? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में दर्शन करके आ रहे थे। तब औरंगजेब यहाँ खींवसर में रुके थे, ठहरे थे। और आजकल वर्तमान समय में खींवसर दुर्ग को एक होटल में तब्दील कर दिया गया है और ये हेरिटेज होटल के रूप में विकसित है। आज वर्तमान समय में हेरिटेज होटल, यहाँ पर एक हेरिटेज होटल देखा जा सकता है दोस्तों। और अगला है कुचामन किला। कौन सा है? कुचामन किला। और ये कहां है? नागौर में। कुचामन किला कहां पर है? नागौर में। और राजस्थान के सबसे पुराने दुर्गों में से एक है ये कुचामन किला है जो। और जोधपुर के शासक यहां अपने राज्य का सोना और चांदी की मुद्रा ढालते थे। जोधपुर के शासक यहां पर क्या कार्य करते थे? सोने और चांदी की मुद्रा को ढालते थे। सोने चांदी की मुद्रा को ढालने का काम कहां होता था? कुचामन किले में होता था। और ये जो कुचामन किला है ये भी एक होटल में तब्दील हो चुका है। वर्तमान समय में यहाँ पर एक हेरिटेज होटल चलता है। खींवसर जो किला है वहां पर भी हेरिटेज होटल चलता है अभी वर्तमान समय में। और कुचामन में भी हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है कुचामन किले को भी। और दोस्तों बात करते हैं अपन नागौर में खाटू नामक स्थान है उसके बारे में बात करते हैं। खाटू नामक स्थान क्यों जाना जाता है? किस चीज के लिए जाना जाता है? खाटू ऐसा मत सोचिए दोस्तों, सीकर में भी एक खाटू है। खाटू ग्राम है, खाटू श्याम जी का जहां मंदिर स्थित है। बहुत ही पुराना मंदिर है और यहाँ पे हर साल मेला लगता है। फाल्गुन में एकादशी को खाटू श्याम जी का बहुत ही बड़ा मेला आयोजित होता है। वो खाटू नहीं है, ये नागौर वाला खाटू है। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार खाटू का पुराना नाम खटवान था। पुराना नाम क्या था? खटवान। और पुराना खाटू लगभग नष्ट हो चुका है। अब दो गांव है, एक को बड़ी खाटू कहते हैं और दूसरे को छोटी खाटू कहा जाता है। छोटी खाटू की पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है। छोटी खाटू जो है वहां पर एक किला बना हुआ है और किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। तो छोटी खाटू में जो किला था, छोटी खाटू में दो खाटू है, छोटी और बड़ी। और छोटी खाटू में जो किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण करवाया था। और एक जगह का नाम और बताऊंगा दोस्तों जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है, जो है खरनाल। खरनाल नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? खरनाल ये नागौर में पड़ता है और किस चीज के लिए जाना जाता है ये मैं बता देता हूं दोस्तों। ये नागौर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जोधपुर नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जोधपुर और नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और यहां पे लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थान है। वीर तेजाजी का जन्म स्थान कहां है? तो वो आ जाएगा खरनाल। तेजाजी जो लोक देवता है और पूरे मारवाड़ में बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है तेजाजी, जिनका जन्म स्थान कहां है? ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों कि तेजाजी का जन्म स्थान कहां है। तो नागौर जिला आ जाएगा। और नागौर जिले में कौन सी जगह है? खरनाल। खरनाल में वीर तेजाजी का जन्म हुआ था दोस्तों। तो आज के इस छोटे से कंटेंट में हमने नागौर जिले के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बात की और नागौर जिले से संबद्ध दुर्गों के बारे में बात की दोस्तों। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट